द 100 मेंस कंपटीशन का मैच नंबर 6 जो कि वेल्स फायर और लंदन स्पिरिट्स के बीच में खेला जाएगा सोफिया गार्डन कार्डिफ के उस मैदान पर, जिसका पिच रिपोर्ट और उसके वहां पर वेदर कैसा होगा उसके बारे में तो आगे जानेंगे। लेकिन दोनों टीमों के बारे में पहले जानने की कोशिश करें तो दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच वन साइडेड हार करके यहाँ पर पहुंची हैं, जिसमें जो वेल्स फायर की टीम है ये तो अपना मैच 8 विकेट से हार गई, वहीं पर लंदन स्पिरिट्स की जो टीम है अपना पिछला मैच 6 विकेट से हारी। और आज के इस मैच में जब दोनों टीमें भिड़ेंगी तो निश्चित तौर पर दोनों में से कोई तो एक टीम जीतेगी। तो वो टीम कौन सी हो सकती है, इस पूरे वीडियो को देख करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि फेवरेट टीम कौन सी है और उसमें से दोनों टीमों की तरफ से फेवरेट ऐसे प्लेयर्स कौन से हैं जो कि सभी की टीम में हैं। वो तो आपकी टीम में अभी आने चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे प्लेयर होंगे जिनको ड्रॉप करके कोई डिफरेंशियल प्लेयर भी लेकर के आपको आना है। वही समझने की पूरी इस वीडियो के दौरान हम कोशिश करेंगे, जिसमें ग्रैंड लीग की टीम भी आपकी काफी शानदार बन पाएगी अगर आपने पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि सोफिया गार्डन कार्डिफ के मैदान पर जब यह मैच खेला जाएगा 9 अगस्त को रात को 10:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, और वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे, 4.5 घंटे का डिफरेंस होता है करीब। तो जो 6 बजे से जब वहां पर मैच स्टार्ट होगा, आसमान पर बादल हल्के फुल्के बने रहेंगे, सुबह के दौरान बारिश की भी संभावना है। हालांकि इसी ग्राउंड पर एक विमेंस का मैच ऑलरेडी हो चुका होगा, तो पिच काफी हद तक न्यूट्रल हो चुकी होगी इस फेज तक आते आते। लेकिन जब डे नाइट टाइप के मैचेस होते हैं ना इंग्लैंड के अंदर, तो सेकंड इनिंग का जो पावर प्ले होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर गेंद में थोड़ा बहुत सी मूवमेंट आता है फ्लड लाइट्स के जलने के बाद। और उसमें अगर आप देखें जो पिछले 6 मुकाबले इसी वजह से इस मैदान पर जो खेले गए हैं उसमें से 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। तो जनरली वेदर कैसा भी हो, यहाँ पर टीमें प्रेफर करती हैं पहले बैटिंग करना, और इवन रिजल्ट्स भी काफी हद तक उन्हीं के पक्ष में जाता है। वही चीज उसी वजह से जो अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पर जब सेकंड इनिंग की बैटिंग स्टार्ट होती है लगभग उसी के अराउंड फ्लड लाइट्स भी जलना स्टार्ट हो जाती हैं, और उस टाइम पर जो सी मोमेंट होता है ना सेकंड इनिंग के दौरान, वो काफी बेहतर मिलने लगता है शुरुआती पावर प्ले में भी और इवन पूरे मैच के दौरान भी, उस सेकंड इनिंग के दौरान भी। और स्कोर कार्ड को भी देख करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो जो पिछले 3 मुकाबले 2025 में यहाँ पर आप देखेंगे खेले गए हैं, वो उसमें से एक ये डे मैच है, ये भी डे मैच है, ये एक डे नाइट मैच है। अब यहाँ पर अंतर क्या आपको देखने को मिलेगा कि ये जो दोनों डे मैचेस है ना, उसमें पावर प्ले की स्कोरिंग देखिए, यहाँ पर 48 पर 2, यहाँ पर 61 पर 3, यहाँ पर 27 पर 3, यहाँ पर 70 पर 1। मतलब यहाँ पर पहली इनिंग के पावर प्ले के दौरान वहां पर तेज गेंदबाजों को मदद रही है, इसी वजह से यहाँ पर रन भी कम बना, 2 विकेटें गिरी, यहाँ पर तो बहुत ही कम रन बना, 3 विकेटें गिर गई। और सेकंड इनिंग के पावर प्ले में भी विकेटें गिरी हैं, लेकिन कंपैरेटिवली रन ज्यादा बने हैं, बैटिंग ज्यादा आसान रही है, और इसी वजह से यहाँ पर 118 का स्कोर चेंज हो गया 6 विकेट के अंतर से, यहाँ पर 175 का स्कोर डिफेंड हो गया। हालांकि वहां पर ग्लेन मॉर्गन की टीम बाद में कोलैप्स कर गई थी इस वजह से। लेकिन इस मैच में जो डे नाइट मैच था सिमिलरली जैसा आज का मैच होगा, और एक चीज जो आपको मैंने क्लियर करी कि पहली इनिंग की पूरी जो बैटिंग होगी वो ऑलमोस्ट दिन के दौरान होगी। सेकेंड इनिंग की बैटिंग जब स्टार्ट होने वाली होगी उसी के अराउंड फ्लड लाइट्स जलेंगी, और तब गेंद सी मूवमेंट करना शुरू कर देती है। उसी का रिजल्ट निकल करके इस मैच में आया कि सेकंड इनिंग के पावर प्ले के दौरान पहले 6 ओवर में, यह T20 मैच का आंकड़ा है, 49 के स्कोर पर 3 विकेट गिरी। लेकिन पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान बिल्कुल भी बॉलर्स के लिए कुछ मौजूद वहां पर था नहीं, तो पहली इनिंग में 184 रन जो बने उसको डिफेंड करते हुए ग्लेन मॉर्गन की टीम ने मिडिल सेक्स को वन साइडेड हरा दिया। तो ऐसी ही कंडीशन डे नाइट मैचेस में यहाँ पर होती है। तो सेकंड इनिंग में और खास करके दोनों इनिंग के जो पावर प्ले के बॉलर्स हैं वो जानना बहुत जरूरी है। डेथ ओवर के जो बॉलर हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो कि आगे आपको मैं बता दूंगा। तो जो भी टीम सेकंड इनिंग की बॉलिंग करेगी उसके पावर प्ले के बॉलर, और जो टीम पहली इनिंग की बॉलिंग करेगी उसके डेथ ओवर्स के बॉलर्स काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं। और सिमिलरली ये तो 2025 के 3 मैचेस हमने देखे, लेकिन यहीं पर चूंकि द 100 फॉर्मेट हम बात कर रहे हैं, तो इसी फॉर्मेट के अंदर पिछले सीजन के जो 3 मुकाबले यहाँ पर खेले गए थे उसके स्कोर कार्ड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां पर 113 का स्कोर डिफेंड हो गया, यहाँ पर 139 का स्कोर डिफेंड हो गया, और यहाँ पर 146 का स्कोर चेंज हुआ। तो जनरली ज्यादातर मैचेस में यहाँ पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमें ही हारती दिखाई पड़ी हैं, जिसमें स्पिन को 19 तो पेस को 69 विकेट, और पेसर्स तो यहाँ पर पूरे मैच के दौरान हैविली गेम में आते हैं। 35 विकेटें पहली इनिंग में, 34 विकेटें सेकंड इनिंग में, स्पिन को लगभग ना के बराबर विकेटें, ऑन एन एवरेज 3 विकेटें हर मैच में मिली हैं, और पहली सेकंड इनिंग के हिसाब से देखेंगे तो 2 से भी कम विकेटें। तो निश्चित तौर पर स्पिनर्स का वो रोल यहाँ पर है नहीं, पेसर्स यहाँ पर डोमिनेट करते हैं। डे नाइट मैच है तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग करने वाली टीम के जो पावर प्ले के बॉलर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और उसी में जो डेथ ओवर के बॉलर बॉलिंग करेंगे वो भी रहेंगे। तो जो भी वेदर को लेकर के अपडेट होगा वो तो आपको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पर बता दूंगा। पिच रिपोर्ट अगर आएगी, मुझे मिलता है, अवेलेबल हो पाता है, तो ही आपको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पर दे पाऊंगा, वरना वो मिलता नहीं। लेकिन जो फाइनल टीम बनेगी ना, वो आपको मैं काफी हद तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फिक्स है, जैसा आपको मैंने पिच रिपोर्ट अभी पीछे समझाया उसी के हिसाब से बनने वाला है। तो फाइनल स्मॉल लीग की टीम भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा, जाइए क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल देखिए वेल्स फायर की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर बेस्टो है, स्टीव स्मिथ है, ल्यूक वेल्स है, टॉम एबेल है, कॉलर कैटमोर है, सेफ जेब है। तो टॉप ऑर्डर पर ओपनर्स तो काफी
काफ़ी मजबूत हैं। मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर थोड़ा-सा इनका इन फॉर्म है नहीं, लेकिन जो बॉलिंग इनकी है, उसमें अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के 7 बॉलर इन्होंने यूज़ कर दिए थे पिछले मैच में और उसमें से रायली मेरेडिथ आपको पूरे 4 ओवर करके गए थे और यही 2 विकेट निकाल भी पाए थे सामने वाली टीम का। बाकी तो 8 विकेट से ये टीम पिछला मैच हार करके यहाँ पर पहुंची है। बाकी लोगों में डेविड पेन, जोस हल और क्रिस ग्रीन ने मेन बॉलर के तौर पर बॉलिंग करी और उसके बाद पॉल वाल्टर ने 2 ओवर करे। ल्यूक वेल्स और सैफ जेफ तो हैं ही पार्ट टाइमर्स, तो कभी-कभार ही बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद इन्हीं प्लेयर्स के अगर आप करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं जो कि द 100 फॉर्मेट के हैं, जिसमें मेसन करे ने एक ऐसे लेग स्पिन बॉलर इनके पास हैं जो बेंच पर हैं और अगर प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं तो इनके आंकड़े आप जरूर देख करके रखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आज के इस मैच में। और इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अगर आप रिसेंट फॉर्म को भी देखें तो पहला मैच तो हो चुका है इनका, उसमें ये टीम 8 विकेट से हार भी गई, जिसमें स्टीव स्मिथ और बेयरस्टो ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई, 29 और 42 रन की 2 अच्छी पारियां खेली, लेकिन उसके बाद की बैटिंग अगर आप देखें तो ल्यूक वेल्स खाता भी नहीं खोल पाए। 18, 10, 13, 15 यानी कि लगभग हर बैटर ने स्टार्ट अच्छा किया, बड़ी पारी में कोई उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया और स्ट्राइक रेट भी काफी खराब रहा, इवन स्टीव स्मिथ का भी। और उसके बाद बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो क्रिस ग्रीन को विकेट नहीं मिला, डेविड पेन को विकेट नहीं मिला, जोशुआ हल को विकेट नहीं मिला, लेकिन उसके पहले जबकि बहुत अच्छे फॉर्म में थे। और इसके साथ साथ रायली मेरेडिथ एक स्टैंड आउट परफॉर्मर निकल करके आए जिन्होंने 2 विकेट पिछले वाले मैच में लिया। तो पिछले मैच की परफॉर्मेंस की बेसिस पर तो निश्चित तौर पर 3 ही बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसी में प्लेयर्स की यूटिलिटी को भी शामिल कर दे तो क्रिस ग्रीन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो निश्चित तौर पर पिछले मैच में नहीं चले, उसके पहले बढ़िया फॉर्म में थे तो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बाकी पॉल वाल्टर जिनकी बैटिंग तो हालांकि बड़ी नीचे है लेकिन बैटिंग आएगी ये लगभग कंफर्म है, क्योंकि इनकी बैटिंग ऑर्डर वो उतनी स्ट्रांग है नहीं। इसके पहले भी ये काफी अच्छे बल्ले से फॉर्म में थे और 2 से 3 ओवर की बॉलिंग भी करके देंगे, तो ये भी यूटिलिटी वाइज काफी अच्छे ऑप्शन निकल करके आ जाते हैं। तो ये 5 ऐसे पक्के तौर पर प्लेयर है जिसमें से 3 तो परफॉर्मर्स हैं, 2 यूटिलिटी वाइज हमारी टीम में आ जाते हैं। तो इसको समझने के बाद आगे अगर आप बढ़ें और ये देखने की कोशिश करें कि हेड टू हेड के क्या आंकड़े हैं, जो कि वहां से भी कुछ चीजें हमको क्लियर होंगी। और हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो वेल्स फार्गो के प्लेयर जब खेलते हैं सामने वाली टीम के खिलाफ तो सैंपल साइज तो हालांकि बहुत छोटा है, 2-2 मैचेस खेले हैं बेयरस्टो, ल्यूक वेल्स और टॉम एबल ने। परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी है नहीं, बेयरस्टो जरूर 2 मैच में 53 बना चुके, 41 का हाईएस्ट स्कोर है, उसी में सैफ जेब की 1 मैच में केवल 1 रन है, कॉलर कैटमोर के 3 मैच में 78 रन है, पॉल वाल्टर के 4 मैच में 5 विकेट हैं, 24 रन। और इनके बारे में आपको मैं बता चुका हूं, ना सिर्फ ये बल्कि क्रिस ग्रीन भी अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों जो यूटिलिटी लेकर के आते हैं उसकी वजह से बेस्ट है। बाकी स्टीव स्मिथ तो बेस्ट हो तुम्हारी टीम में रहेंगे ही। और उसके बाद अगर आप बॉलिंग में देखने जाएं तो पेन के 3 मैच में केवल 2 विकेट है, बाकी ये दोनों बॉलर खेले ही नहीं हेड टू हेड में, और जो खेले हैं वो सैंपल साइज भी या तो काफी छोटा है या तो उतना बेहतर है नहीं कि आप उसके दम पर टीम में लेके जा पाए। बाकी रायली मेरेडिथ को लेकर के कोई डाउट है नहीं, ये भी सीधे हमारी टीम में आएंगे तो वही 5 प्लेयरों का लेखा जोखा के दम पर हमारी टीम में वो आते दिखाई पड़ रहा है, जो भी आपको मैंने पीछे क्लियर किया। बाकी एक और डेटा वेन्यू का वो भी अगर आप देखते चले यहाँ पर तो इन प्लेयर्स के इस मैदान के आंकड़े वो आपके सामने है, जिसमें बेयरस्टो के 6 मैच 137 रन है, 72 का हाईएस्ट स्कोर है, तो टीम में आएंगे। हालांकि ओवरऑल डेटा जो है ना वो बहुत ही पुअर है, 6 मैच में 137 रन है, उसमें ही 1 मैच में 72 रन की पारी है, यानी कि बाकी 5 मैच में बिल्कुल नहीं चले हैं। कोई चला है यहाँ पर ठीक ठाक तो है टॉम कॉलर कैटमोर, तो ये एक डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन के तौर पर बढ़िया ऑप्शन बनेंगे। और बाकी ल्यूक वेल्स भी इस वजह से, हालांकि नंबर संख्या बहुत ही खराब है लेकिन चूंकि ये बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ सकते हैं 1 से 2 ओवर, तो वहां पर अगर एक ही विकेट निकाल करके लेकर गए तो बहुत अच्छा पॉइंट आपको दे देंगे। बाकी पॉल वाल्टर, क्रिस ग्रीन को लेकर के आपको मैं चीजें क्लियर कर चुका हूं, और इसके साथ साथ यहाँ पर रायली मेरेडिथ को लेकर के भी, जिसके ऑलरेडी इस मैदान पर 2 मैच 5 विकेट हैं। और एक चीज आपको मैंने शुरू में कही भी थी कि अगर मेसन क्रेन खेलते हैं तो ये भी काफी अच्छे प्लेयर बनेंगे, 18 मैच में 19 विकेटों के साथ इस मैदान पर परफॉर्म कर भी चुके हैं, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर 5 से 6 ऑप्शन है, जिसमें से 5 तो फिक्स ऑप्शन हैं, 2-3 डिफरेंशियल ऑप्शन हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर प्लेयर बैटल के भी आंकड़े देखिए, जहां पर जॉडी बेयरस्टो माने जाते हैं स्पिन बहुत अच्छी नहीं खेलते, लियम डॉसन पर 2 बार आउट भी हो चुके हैं, ल्यूक वुड ने भी इनको 1 बार आउट कर रखा है, स्टीव स्मिथ जेमी ओवरटन के 2 गेंद पर 1 रन बना करके 1 बार आउट हो चुके हैं। टॉम एबल की बात करें तो ये भी लियम डॉसन पर 100 गेंदों पर 101 गेंदों पर 5 बार, यानी कि हर 20वीं गेंद पर आउट होते हैं। जेमी ओवरटन ने भी इनको 1 बार सस्ते में आउट कर रखा है। बाकी ल्यूक वेल्स को भी स्पिन खेलने को लेकर के दिक्कतें हैं, बाकी कुछ इंडिविजुअल बॉलर्स पर भी आंकड़े बहुत ही खराब हैं, तो निश्चित तौर पर वो। और उसके बाद यहाँ पर टॉम कॉलर कैटमोर, स्टीव स्किनाजी और सैफ जेब, तो एक ही कॉमन चीज आपको समझ में आएगी कि स्पिनर और खास करके लियम डॉसन और लेग स्पिनर वो इस टीम के खिलाफ काफी इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी जो इंडिविजुअल बॉलर्स का डेटा है वो तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे वेल्स फार्गो की तरफ से, जो इनको दिक्कतें रही हैं बैटर्स को। लेकिन उसके बाद दूसरी जो टीम है लंदन स्पिरिट्स की, उनका प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर देखें तो ये टीम मेजर चेंजेस के साथ आज के इस मैच में आ सकती है, जो कि पिछले वाले मैच के पहले ना इनके टीम में ना तो ओली
ओली पोप मौजूद थे, ना तो यहाँ पर जेमी स्मिथ मौजूद थे, ना तो जेमी ओवरटन। तीनों के तीनों टेस्ट मैच खेले थे इंडिया के खिलाफ, 5वां टेस्ट मैच, और ये तीनों अब यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं और ये तीनों के तीनों ज्वाइन कर जाएंगे। हालांकि पिछले मैच में ओली पोप और जेमी स्मिथ के यहाँ पर जो 2 रिप्लेसमेंट लेकर के आया गया था, एक थे डैन डाउथवेट और एक थे जॉनी सिम्पसन, दोनों एक मैच के लिए आए थे, अब वो वापस चले जाएंगे। लेकिन उसी में ओली पोप चूंकि प्लेइंग 11 में खेलेंगे तो पूरी संभावना है कि वेन मैटसन को बाहर बैठना पड़ेगा, और साथ ही साथ चूंकि जेमी ओवरटन भी अगर प्लेइंग 11 में आ जाते हैं तो वहां पर रियान हिगिंस को भी प्लेइंग 11 के बाहर बैठना पड़ जाता है। बाकी ओली स्टोन है, जेफर क्वान है, सीन डिक्सन है, और ये 5 बॉलर जिन्होंने पिछले मैच में बॉलिंग करी थी, जिसमें लियम डॉसन, डैन वॉरल और ल्यूक वुड तो मेन बॉलर्स हैं ही, रिचर्ड ग्लीसन भी मेन बॉलर है, टर्नर भी पिछले मैच में 1 ओवर करते दिखाई पड़ते हैं, जो कि नंबर 5 पे बैटिंग भी करते दिखाई पड़े थे, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल आज के इस मैच में प्ले कर सकते हैं। तो टीम पिछले मैच के मुकाबले तो काफी स्ट्रांग होती दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच में, जो कि निश्चित तौर पर इस टीम के लिए प्लस पॉइंट है। करियर के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसके बाद रीसेंट फॉर्म के आंकड़े, जिसमें आपको मैं बता ही चुका हूं कि 2 प्लेयर तो वैसे ही नए प्लेयरों के आने की वजह से बेंच पर बैठेंगे, 2 प्लेयर ऑलरेडी जो आए थे रिप्लेसमेंट के तौर पर वो बाहर जा चुके हैं, और जो 3 प्लेयर आकर के सीधे सीधे प्लेइंग 11 में ज्वाइन करेंगे उसमें ओली पोप है, ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं, निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। जेमी स्मिथ को आपको देखना ही था, टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छा खेला था, शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर तो हैं ही ये काफी कमाल के, और ये भी एक संभावना है कि शायद इनसे ओपन करा दें किसी एक प्लेयर को बाहर बिठा करके, तो इस वजह से जेमी स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जेमी ओवरटन का फॉर्म आप देख सकते हैं, एज ए बॉलर ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं, तो ये 3 ऐसे प्लेयर जो कि सीधे प्लेइंग 11 में आएंगे। बाकी परफॉर्मर्स की बात करें, पिछले मैच में तीनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे, और उसमें ओली पोप निश्चित तौर पर एक प्लेइंग 11 को मजबूत बनाते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एस्टन टर्नर ने पिछले मैच 21 रन की पारी खेली, 1 विकेट लिया, लियम डॉसन ने 2 विकेट लिया, 1 रन की पारी खेली, और बॉलिंग में केवल डैनियल वोराल ही थोड़ी बहुत सफलता निकालते दिखाई पड़े, जहां पर इन्होंने 1 विकेट लिया था। तो टीम दिखने में तो अगर हम बात करें स्ट्रांग है, लेकिन परफॉर्मेंस काफी खराब रही पिछले मैच में, इसी वजह से 6 विकेट से हारी भी। और उसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि वेल्स फार्गो के खिलाफ इनके प्लेयर कैसा खेलते हैं, तो ऊपर के टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर तो नहीं खेले, ओली पोप के एक मैच में 12 रन है, एस्टन टर्नर के एक मैच में 1 रन है, कोई विकेट नहीं है, जेमी स्मिथ के 2 मैच में केवल 23 रन है, तो आंकड़े इतने पुअर हैं, केवल एक डैनियल वोराल ही स्टैंड आउट करके निकल करके आते हैं, और एक प्लेयर है सीन डिक्सन, जिनको प्लेइंग 11 में खेलने की संभावना ना के बराबर है, और कुछ हद तक लियम डॉसन को भी आप कह सकते हैं। तो 2 ही प्लेयर है जो कि आंकड़ों के दम पर, हेड टू हेड के आंकड़ों के दम पर हमारी टीम में आ पा रहे हैं, लेकिन उसी में वेन्यू का भी आंकड़ा अगर आप देख लें तो वो भी आपके सामने है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर निश्चित तौर पर केन विलियमसन निकल करके आते हैं, इस मैदान पर एक मैच पर 63 रन इनके हैं, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ओली पोप के 5 बजे 57 रन है, लेकिन एक ही मैच में 60 रन है उसमें से, तो बाकी 4 मैच में केवल 37 रन है। पर निश्चित तौर पर कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। जेमी स्मिथ का देखना पड़ेगा बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा, उसके हिसाब से हमारी टीम में कंफर्म हो जाएंगे। बाकी जेमी ओवरटन का भी देखना पड़ेगा ये खेलते हैं या नहीं। बाकी लियम डॉसन तो एक पक्के ऑप्शन है जिनको हम मिस नहीं कर सकते। रिचर्ड ग्लीसन को भी मैं लेकर के वही कहूंगा, जो कि 4 ओवर करके देंगे और मेजरली आपको डेथ ओवर्स में बॉल करके देंगे। और डैनियल वोराल 2 मैच में 3 विकेट के हैं, तो ये 5 प्लेयर तो हमारे इधर से भी पक्के होते हैं निश्चित तौर पर, जिसमें ओली पोप भी एक ऑप्शन है, और उससे बेहतर है कि एस्टन टर्नर के साथ आप जाइए, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर भरोसा दिला पाते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग भी कर जाए शायद ऑफ स्पिन। तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या कॉम्बिनेशन ये टीम लेकर के आती है आज के इस मैच में, और खास करके वो जो 3 इंक्लूजन्स जो आपको मैंने बताए क्या वो होता है या नहीं, वो भी कंफर्म करना पड़ेगा। बाकी प्लेयर बटल के आंकड़े भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर कीटन जेनिंग्स लेग स्पिन के खिलाफ फर्स्ट है, जोश हल की पहली गेंद पर ये आउट हो चुके हैं लेफ्ट आर्म फास्ट स्पिनर। बाकी डेविड वार्नर को भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी परेशान कर चुके हैं, राली मेरेडिथ एक बार आउट कर चुके हैं। ओली पोप को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ऑफ स्पिन पर बुरी तरह से असफल रहे हैं, 95 गेंद पर 6 बार आउट हो चुके। केन विलियमसन इनके सामने भी राली मेरेडिथ आपको दिखाई पड़ेगा। तो राली मेरेडिथ एक स्टैंड आउट परफॉर्मर दिखाई पड़ते हैं सभी बैटर्स के सामने, जिसमें एस्टन टर्नर के नाम को भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी राली मेरेडिथ है, 3 बार आउट कर चुके हैं। बाकी क्रिस ग्रीन 3 बार आउट कर चुके हैं, जोश हल और ल्यूक वेल्स भी एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। जेमी ओवरटन ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं, डेविड पेन पर 2 बार आउट हो चुके हैं। तो डेविड पेन का भी एक नाम है सामने की टीम की तरफ से जब बॉलर, जो कि एक डिफरेंशियल बन सकता है। बाकी वेन मैटसन और जेमी स्मिथ के भी आंकड़े आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें जेमी स्मिथ का बैटिंग ऑर्डर भी वो काफी जरूरी होगा आज के इस मैच में देखना। तो फिलहाल तो ओवरऑल दोनों टीमों में अगर आप देखें तो जो ज्यादा बैलेंस है वो निश्चित तौर पर लंदन स्पिरिट्स की टीम में दिखाई पड़ता है, खास करके उन तीनों इंक्लूजन्स के बाद जो इस मैच में संभावित है कि हो जाए, तो वही टीम फेवरेट दिखाई पड़ रही है। बाकी कप्तान वाइस कप्तान के तौर पर तो जॉनी बेस्ट और लियम डॉसन सबसे कॉमन ऑप्शन आज के इस मैच में होंगे, जिसमें स्टीव
स्टीव स्मिथ, जेमी वॉटन और ल्यूक वेल्स में से खास करके स्टीव स्मिथ ज़्यादा सेफ मेरे हिसाब से रहेंगे इन कंपैरिजन टू जॉनी बेयरस्टो। उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए ये टीम आप बना करके सेव कर लीजिए। फाइनल टीम वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जहां पर आपको मैं पिच रिपोर्ट भी दूंगा और वेदर फोरकास्ट भी, अगर अवेलेबल होता है तो टॉस के बाद। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करने का लिंक जो है वो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो सबसे जरूरी है। तो इस वीडियो को यहीं पर फिलहाल करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।